हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं सोना क्लासेस सेंटर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सीरीज चालू किए हैं कक्षा 10 फिजिक्स की। तो आज विद्यार्थी ध्यान देंगे, हम आज इसका चौथा क्लास आज देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग सब कॉपी पे लेकर तैयार हो जाइए। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो आज हमें देखना गोलीय दर्पणों की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। ठीक है, आज इसका हम डेरिवेशन सिद्ध करेंगे। तो देखेंगे बच्चों, अब इसके लिए पहले तो हम अवतल दर्पण के लिए हम सिद्ध कर चुके हैं, आज हम सिद्ध करेंगे उत्तल दर्पण के लिए। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं, फिर देखेंगे। ठीक है, चलो। चलिए देखते हैं बच्चों, इसका हम आज देखेंगे। ये कि पी है यानी ध्रुव, और ये हमारा फोकस है, और ये है हमारा सी। ठीक है, तो हम जानते हैं कि कोई भी प्रकाश की किरण हमेशा हमें कहाँ से डालनी है, बाई तरफ से। कहाँ से डालनी है, बाई तरफ से। तो देखेंगे, जैसा हम देखें प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। कैसे जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, ये देखिए कोई प्रकाश की किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और तथा यानी टकरा के यहां से टकराएगी, जो कि किरण ए है, और ये हमारी बी है। ठीक है, ए बी किरण यानी दर्पण से टकराती है। कहां से टकराती है, दर्पण से। इसको और सीधा कर देते हैं। ये लो, दर्पण से टकराने के बाद ये अपने माध्यम में वापस लौट जाएगी। क्या होगा, अपने माध्यम में वापस लौट जाएगी। एक मिनट, ये लो डायग्राम मान लिया। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा बी है और ये हमारा क्या है, सी। क्या है, सी है। अब हम इससे देखेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पे वापस विचलित होकर चली जाती है। ठीक है, परावर्तन के पश्चात चली जाती है और हमें ऐसा महसूस होता है कि ये फोकस से होकर जा रही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सी को सी से बी तक बढ़ाएंगे। क्या होगा, सी से यहां से बी तक बढ़ाएंगे। ठीक है, ये देखो, और इसे कहां तक खींचेंगे, आगे तक। चलो, ये देखिए, और इस पॉइंट का भी हम नाम लिख देते हैं एन। क्या लिख देते हैं, एन। अब चलो देखते हैं। ठीक है, इसको डी कर लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा, है ना। ये कौन सा पॉइंट हमारा, डी है, ए बी डी। ठीक, क्योंकि यहाँ पर सी अलग से बिंदु दिया है, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो चलो इसके बारे में लिखते जाए और समझते जाए। ठीक है, तो देखते हैं, लिखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात
मुख्य फोकस परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस यप से आती हुई प्रतीत होती है तथा बीडी दिशा में चली जाती है। चलिए देखते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण AB है ना। और जब परिवर्तन होता है तो ऐसा होता है, मतलब ऐसा महसूस होता है कि लगता है अब से आती हुई प्रतीत होती है। अब परिवर्तन के पश्चात क्या होती है, बीडी दिशा में चली जाती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, C को B से होते हुए N तक मिलाते हैं। क्या होता है, C को तथा C को B से मिलाते हुए N तक बढ़ाते हैं। यही BN अभिलंब होगा। चलिए देखें। अब तो हम किरण दर्पण से इन दर्पण में डाल चुके हैं। अब हम सिद्ध करेंगे इसके फार्मूला को। ठीक है, कि जब उत्तल दर्पण होता है ना, क्या होता है, जब उत्तल दर्पण होता है तो हमारा फोकस और त्रिज्या में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे। सबसे पहले हम यहाँ कोण देखेंगे। क्या होगा, एक कोण हमारे पास ANB और एक NBD, दो कोण ये हो गए। एक त्रिभुज पूरा इधर हमारा बना है। क्या बना है, एक त्रिभुज हमारा पूरा इधर बना है। तो पहले देख लेते हैं कोण, इसको दूसरे कलर से लिख लेते हैं। चलिए, कोण ABN, कोण ABN बराबर कोण NBD। ठीक है, चलो या तो इसी में देख लेते हैं। तो देखेंगे ये दोनों कोण क्या है, आपस में बराबर हमने लिख दिए, लेकिन इसका रीजन भी होगा क्यों बराबर है ना, ये दोनों कोण क्यों बराबर है। तो हम देखते हैं कि कोई भी किरण जब किसी समतल से टकराती है तो परिवर्तन उसका जरूर होता है। और जब परिवर्तन होता है तो वहां पर क्या होता है, अभिलंब खींचा जाता है। और जब अभिलंब खींचा जाएगा तो वहां पर दो कोण बनेंगे। एक कोण को तो हम जान चुके हैं कि ये कोण होता हमारा अपवर्तन कोण, एक होता परावर्तन कोण, एक होता है अपतन कोण। ठीक है, तो हमारा देखिए ये हमारी आपतित किरण हो गई, ये हमारी क्या हो गई, परावर्तित किरण हो गई। अब ध्यान से देखेंगे बच्चों, ये जो मतलब आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण हमारा क्या होता है, अपतन कोण होता है। और परावर्तित कोण तथा विलंब के बीच बनने वाला कोण हमारा परावर्तन कोण होता है। ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जैसा कि हमने देखा है परावर्तन का दूसरा नियम। ठीक है, तो देखते हैं ये हमारा क्या होगा, परावर्तन के नियम से दोनों बराबर होंगे। किस नियम से होंगे, परावर्तन के नियम से। तो लिखेंगे परावर्तन के नियम से। ठीक है, ये बात हो गई। अब और देख लेते हैं, ABN क्या लिखा है, ABN बराबर FCB।
ये दोनों क्या संगत कोण है जी, संगत कोण है दोनों। तो देखेंगे कोण ए बी एन बराबर कोण, अब देखिए ए बी एन एफ सी बी, अगर देखेंगे ये वाला हमारा कोण और ये वाला हमारा कोण है ना, ये दोनों क्या है संगत कोण है, ना कि ये संगत कोण है, ये दोनों ये ना तो इसके संगत कोण है ना तो ये संगत कोण है। हमारा ये कोण इस कोण के संगत होगा, सी वाले कोण के बी वाला कोण संगत होगा। तो ध्यान से देखेंगे, इसको लिख लेंगे एफ सी बी। अच्छा, अब यहाँ पर पॉइंट भी लिखना होगा, क्यों दोनों बराबर है ना। तो देखेंगे यहाँ पर लिखेंगे संगत कोण है, क्या है संगत कोण है। ये लो बात समझ में आ गई। अब देखेंगे ये दोनों क्या है समीकरण हो गए, क्या हो गए दोनों समीकरण हो गए, ठीक है। अब दोनों समीकरण को क्या करेंगे हम हल करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, ए बी एन बराबर दिया है एन बी डी और ए बी एन बराबर एफ सी बी। तो क्या ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर है? हाँ, एन बी एन मतलब ए बी एन ये भी दोनों बराबर है और एन बी डी यानी ए बी एन के बराबर है तो एन बी डी एफ सी बी के भी बराबर होगा। तो हम लिख लेंगे कोण एन बी डी बराबर कोण एफ सी बी, ठीक है। अब बात समझ में आ गई है। अब देखो एन बी डी एफ सी बी के बराबर है, तो देखेंगे एन बी डी, ठीक है, ये दोनों बराबर हो गए। अब देखेंगे क्या होगा सी बी एफ। अब देखेंगे एन बी डी सी बी एफ के दोनों क्या है संगत कोण हो गए, क्या हो गए संगत कोण हो गए, ठीक है सी बी एफ। तो लिखेंगे एन बी डी बराबर सी बी एफ, क्या होगा सी बी एफ। अच्छा, अब यहां पर लिखेंगे ना ये बराबर क्यों है, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, फिर से एक बार देख लेते हैं, ए बी एन एन बी डी ये दोनों क्या है परावर्तन कोण के परावर्तन कोण के नियम से दोनों क्या है बराबर है, जो कि एक कोण हमारा आपतन कोण होगा, एक होगा हमारा परावर्तन कोण। अब ध्यान से देखेंगे ए बी एन एफ सी बी ये दोनों क्या है संगत कोण हो गए। अब हम देखेंगे एन बी डी सी बी एफ ये दोनों क्या है शीर्षाभिमुख है, क्या है शीर्षाभिमुख। मैथ वालों को ज्यादा समझ में आएगा क्योंकि वो सब पढ़ चुके है ना। तो देखिए ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है। अब इन दोनों कोणों में कॉमन चीज क्या है, कॉमन हमारा एन बी डी है दोनों में, ठीक है, क्योंकि ये इसके बराबर है यानी एन बी डी हमारा एफ सी बी के बराबर है और एन बी डी हमारा सी बी एफ के बराबर है। तो क्या हम एन बी डी के यहाँ एन बी डी के जगह में हम क्या ये एफ सी बी रख सकते हैं? क्यों नहीं रख सकते हैं, आराम से रख सकते हैं। तो ध्यान से देखेंगे कोण एफ सी बी बराबर कोण सी बी एफ, क्या हो जाएगा सी बी एफ। अब चलो देखते हैं हमारा बी एफ यानी जो कि है बी एफ हमारा किसके बराबर है सी एफ के, ठीक है। एफ सिद्ध होगा क्योंकि लिखेंगे बी एफ, क्या हो जाएगा बी एफ किसके बराबर हो जाएगा सी एफ के। देखो बी एफ हमारा सी एफ के बराबर है, ठीक है, ये बात सिद्ध हो गई। अब चलो देखते हैं यदि हमारा दर्पण का द्वारक बिल्कुल छोटा है, क्या है यदि दर्पण का द्वारक
छोटा है, तो ये दूरी हमारी बिल्कुल पास में होगी। ठीक है, ये दूरी क्या होगी, पास में होगी। तो ध्यान से देखेंगे, ये तो हम लिख सकते हैं कि PC बराबर क्या होगा। चलो पहले लिख लेते हैं। यदि दर्पण का द्वारक छोटा है, क्या लिखेंगे, यदि दर्पण का द्वारक, यदि दर्पण का द्वारक छोटा है तो P, तो B, एक मिनट, तो B बिंदु P के क्या है, P के समीप होगा। अच्छा, ये समीप होगा ना, तब हम क्या लिखेंगे, कि PC बराबर क्या लिखेंगे, PC बराबर PF प्लस, एक मिनट थोड़ा रुको, तो हम बोल सकते हैं कि BF है ना, BF हमारा किसके बराबर हो जाएगा, FC के, और BF हमारा क्या हो जाएगा, PF के भी बराबर हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए ये दूरी हमारी बिल्कुल क्या है, छोटी है, तो ये वाला भुजा हमारी ये वाली भुजा के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं कि PF क्या हो जाएगा, PF बराबर BF, क्या लिख देंगे, PF बराबर BF। ठीक है, अब ध्यान समझना। अब हम लिखेंगे PC, तो हो जाएगा PC बराबर, अब देखो PC बराबर PF प्लस CF। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि ये जितनी पूरी दूरी है आधी आधी टुकड़े में है, यानी PF अब CF को जोड़कर दोनों को है ना, PC हमारी, तो लिख सकते हैं PC बराबर PF प्लस FC, क्या लिख सकते हैं, FC। अब यहाँ देखेंगे हम ध्यान से, PF हमारा FC के बराबर, किसके बराबर है, CF, या CF बोल सकते हैं, FC बोल सकते हैं, तो यहाँ FC भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये दोनों दूरी FC या PF चाहे इधर से ले लें चाहे उधर से ले लें, वो बात बराबर ही है। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, क्योंकि BF हमारे FC के बराबर है, और यहाँ BF हमारा क्या है, PF के बराबर है, तो यहाँ FC के जगह में हम क्या रख सकते हैं, PF रख सकते हैं। तो बन जाएगा PF बराबर, सॉरी PC बराबर PF, इस FC के जगह भी हम रख देंगे PF, क्या रख देंगे, PF। अब देखो ध्यान से, PC बराबर PF प्लस PF, यदि हमारे पास दो PF मिल गए तो लिखेंगे 2PF। ठीक है, अब देखेंगे PC हमारी होती क्या है, ठीक है, क्या होती है PC हमारी। अब देखो हम हमेशा कहाँ से दूरी नापते हैं, ध्रुव से। अब ध्रुव से जब यहाँ तक हम दूरी कोई नापेंगे, है ना, मान लीजिए कि यहाँ PC तक है, क्या है ये, PC तक। अब PC क्या होता है, त्रिज्या होती है, क्या होता है, त्रिज्या होती है ना। तो ध्यान से देखेंगे PC हमारी क्या है, त्रिज्या है, जो कि R के बराबर। तो लिख लेंगे यहाँ PC बराबर R, क्या लिख लेंगे, PC बराबर R। और यहाँ देखेंगे PF, क्या देखेंगे, PF। अब PF क्या होता है, मुख्य फोकस होता है, क्या होता है, मुख्य फोकस। और दूरी कहाँ से नापेंगे, इधर की ओर, तो लिखेंगे PF बराबर PF। ठीक है, ये दोनों पॉइंट हमें मिल गए यहाँ से। अब देखेंगे कि PC के जगह हम लिख सकते हैं R, और PF के जगह हम लिख सकते हैं F, और हमें F बराबर निकालना, क्या निकालना, F। ठीक है, या तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि R बराबर 2PF होता है, यानी हमारा त्रिज्या दो सॉरी फोकस दूरी के कितना होता है, 2 गुने।
अब देखेंगे ध्यान से, तो लिखेंगे एफ बराबर, अब एक 2 को इधर भेज देंगे तो आर के बाटे में हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा एफ बराबर r/2। लेकिन हम इस एफ को कैपिटल नहीं लिखेंगे, स्मॉल ही रहने देंगे, ठीक है। ये लो, ये आपका सूत्र सिद्ध हो गया, हमको यही सिद्ध करना था। बात समझ में आ गई होगी मुझे आशा है। अब आगे चलेंगे हम एफ यानी फोकस दूरी, प्रतिबिंब और एफ बी, इसमें मतलब संबंध देखेंगे, ठीक है, एफ बी सी में। तो चलो आगे देखेंगे दूसरा हमारा क्या दिया है, यू वी एफ, यानी वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी और मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होती है, उन तीनों में हम संबंध आज ज्ञात करेंगे। तो हम देखेंगे पहले हम किसके लिए ज्ञात करेंगे, अवतल के लिए। किसके लिए, अवतल के लिए। तो सबसे पहले हम बनाएंगे चित्र। क्या बनाएंगे, चित्र बनाएंगे। तो चलो चित्र इधर छोटा सा बनाएंगे, ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, चलो, क्योंकि इसके लिए हमें पर्याप्त जगह होनी चाहिए, क्योंकि सूत्र हमारा बड़ा सा है। चलो बन गया। अब ध्यान से देखेंगे, अब इसमें हम मुख्य अक्ष खींचेंगे। क्या होगा, मुख्य अक्ष खींचेंगे बच्चों। इसके लिए हम पहले कलर सिलेक्ट कर लेते हैं। कलर हम नीला, वो हरा रखते हैं, ये लो, चलिए ये हो गया। अच्छा अब देखेंगे ये हमारा इससे क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी। अब पी का मतलब पोल होता है, पोल का मतलब दर्पण का ध्रुव हो जाएगा, दर्पण का ध्रुव। अब ध्यान से देखना, ये हमारा कौन सा दर्पण है, अवतल है। क्या है, अवतल है। ये लो, चलो ये बात हो गई। अब ध्यान से देखेंगे, अब जब पी इधर होगा और हमारा पेंट इधर होगा, तो परावर्तक तल किधर हो गया, अंदर की साइड। जब अंदर की साइड होगा तो अंदर की साइड इसका एफ भी होगा, यानी फोकस भी होगा। ये लो, और सी हमारा क्या हो जाएगा, ये, ठीक है। इस लाइन को थोड़ा हम मुख्य अक्ष को थोड़ा और बढ़ा देते हैं। चलिए मुख्य अक्ष को थोड़ा और बढ़ा लिए, लेकिन छोटा थोड़ा कर लेते हैं। ये हो गया। चलो अब हम क्या करेंगे, कोई वस्तु रखेंगे। क्या होगा, कोई वस्तु रखेंगे, ठीक है। चलो कोई वस्तु रख लेते हैं और इसका हम प्रतिबिंब बनाते हैं। पहले मान लीजिए कोई वस्तु रख ले, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बस पढ़ा लेने दो, फिर कमेंट करना बाद में, है ना। कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो चलो पहले पढ़ लो। अब ध्यान से देखेंगे, मान लीजिए कि क्या है, ये वस्तु रखी है। क्या होगा, कोई वस्तु रखी है, ठीक है। अब वस्तु का नाम क्या है, हमें ए बी। क्या होगा, ए बी। अरे बन जाओ भाई, ये अब ए बी रखी है। अब क्या होगा कि कोई किरण होगी जो मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी। क्या होगा, माना एक किरण है जो मुख्य अक्ष के क्या होगा, समांतर चल रही है। ऊपर कर लेते हैं, चलिए ठीक है। अजय परावर्तन इसका होगा तो क्या होगा कि टकरा कर फोकस से होकर वापस आएगी, फोकस से होकर वापस चली गई। चलिए ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, ये माना पहली हमारी किरण है, तो दूसरी किरण को होगी, ये भी यहाँ से वक्रता केंद्र से जाएगी। कहाँ जाएगी, वक्रता केंद्र से जाएगी और अपने मार्ग पर वापस लौट जाएगी। तो इसका थोड़ा देख लेते हैं। माना हुआ यह किरण यहाँ से चली, है ना, ये यहाँ से जाई और टकराने के बाद यहाँ से वापस आ गई।
ये दूसरी दूसरी किरण क्या होगी, यहाँ से जाएगी और टकराने के बाद फिर वापस चली जाएगी। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है, छोटा सा प्रतिबिंब बन रहा, क्या बन रहा, छोटा सा यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा, ये लो। अब प्रतिबिंब का नाम क्या है, ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ए है, उसका बी है, तो हमारा बी ऊपर रहेगा, क्या रहेगा, बी ऊपर रहेगा और ए हमारा क्या होगा, नीचे रहेगा। अब इसके बारे में थोड़ा लिखेंगे। ठीक है, देख लो बच्चों, दिख रहा है, इसे ना दिख रहा हो तो बता देना। ए डैश बी डैश, ये क्या है, ए बी का प्रतिबिंब है। अब ध्यान से लिख, इसके लिए लिखेंगे थोड़ा कि कोई अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष पर रखी वस्तु के शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर, शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर, मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। तथा दूसरी किरण, तथा दूसरी किरण, चलो अब इसका नाम लिख लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, इसको मान ए लिख लेते हैं, सॉरी बी, और इसका लिख लेते हैं डी। ठीक है, दूसरी किरण ए डी, ए डी परावर्तन के पश्चात परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस लौट जाती हैं, लौट जाती है। लौट जाती हैं ये दोनों किरणें, ये दोनों किरणें आपस में कहाँ कट रही हैं, ए डैश बिंदु पर, आपस में ए डैश बिंदु पर
मिलती हैं तथा वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनाती हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे कि कोई दर्पण है हमारे पास। क्या है? दर्पण है जो कि अवतल प्रकृति का है। किस प्रकृति का है? अवतल प्रकृति का है। अब यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, मुख्य अक्ष पर कहीं वस्तु रखी है और वस्तु के शीर्ष से चलने वाली प्रथम प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस होकर चली जाती है तथा दूसरी किरण शीर्ष से होकर जाती है और उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। अब ध्यान से देखेंगे बच्चों, अब क्या होगा? ये दोनों किरणें कहां पर मिलती हैं आपस में? ए डैश बिंदु पर। कहां मिलती हैं? ए डैश बिंदु पर। और ए डैश बी डैश का इसका प्रतिबिंब बनाती है जो वस्तु से छोटा है, उल्टा है तथा केंद्र और फोकस के बीच बना हुआ है। ठीक है, अब चलो ध्यान से देखते हैं। अब इसको सिद्ध करेंगे। सूत्र लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी डैश, ए डैश बी डैश सी, ये दोनों क्या समकोणिक कोण है? सॉरी, समकोणिक त्रिभुज है। तो लिखेंगे, चलो तो पहले इसको थोड़ा सा निर्धारित कर लेते हैं कि हाँ, पीसी हमारा क्या है? वक्रता केंद्र की दूरी है। क्या है? वक्रता केंद्र की दूरी है। तो लिखेंगे पीसी वक्रता केंद्र की दूरी है। अब देखिए हम किधर नाप रहे हैं, यानी दूरी को किधर नाप रहे हैं? बाएं साइड। और जब बाएं साइड मापते हैं तो क्या होता है? माइनस मिल जाती है। और पीसी की दूरी को किससे लिखते हैं? वक्रता त्रिज्या है। क्या है? वक्रता त्रिज्या। पीसी क्या है? वक्रता त्रिज्या है जो कि माइनस आर होगी, क्योंकि त्रिज्या को आर से लिखा जाता है। इधर नापेंगे तो माइनस आर से लिखेंगे। अब देखेंगे ध्यान से, पी से बी तक की दूरी देखेंगे, पी से बी डैश तक की। ठीक है, पहले लिख लेते पी से बी तक की दूरी, यानी पी से बी तक की दूरी। ये क्या है? वस्तु की दूरी है। क्या है? वस्तु की दूरी, जो कि क्या है? यू से लिखी जाती है, लेकिन इधर अपने साइड में माप रहे हैं, यानी बाएं साइड, वो ध्रुव से बाएं साइड लिया जा रहा है दूरी, तो क्या हो जाएगा? हमारा माइनस में हो जाएगा। अब लिखेंगे पी से माइनस बी, सॉरी पी से बी डैश, पी से बी डैश, ये क्या है? प्रतिबिंब की, यानी प्रतिबिंब की दूरी है। वस्तु से प्रतिबिंब, सॉरी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। अब प्रतिबिंब को किससे लिखा जाता है? v से। किससे लिखा जाता है? v से, जो कि माइनस v होगा। अब हम देखेंगे p से f, यानी p से f तक की दूरी, जो कि ये दूरी क्या होती है? हमारी फोकस होती है। क्या होती है? फोकस दूरी। तो लिखेंगे p f, यानी सारी दूरी हम किधर नापेंगे? p से लेकर इधर अपने बाएं साइड। ठीक है, इसको लिखेंगे फोकस दूरी, फोकस दूरी, जो कि किससे है? एफ से लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे माइनस एफ से। इसको हम भर लेंगे ब्रैकेट के अंदर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो अब ये ध्यान से देखिए, ये बात हो गई। अब हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एंड सी। ठीक है, ये क्या है? समकोणिक। क्या है? समकोणिक।
समकोणिक। जब ये समकोणिक होंगे तो ये वाली भुजा हमारी इस वाली भुजा के अनुपात में होगी और ये वाली भुजा हमारी इस वाली भुजा के अनुपात में होगी। तो लिखेंगे सबसे पहले ए बी बटे, अब ये भुजा ए बी भुजा किसके अनुपात में होगी, ए डैश बी डैश के अनुपात में होगी। तो लिखेंगे ए डैश बी डैश। बात समझ में आ रही है, ए डैश बी डैश। अब बराबर किस, अब देखेंगे बी सी भुजा हमारी किसके अनुपात में होगी, बी डैश सी के अनुपात में होगी। तो लिखेंगे बी सी बटे बी डैश सी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है। अब देखेंगे उधर साइड, यानी हमारी ये दो त्रिभुज हो गए जो कि समकोणिक हैं। अगर हम क्या करेंगे, इधर देखिए ध्यान से, अगर हम बी को यहाँ से मिला दें, क्या हो जाएगा, बी को यहाँ से मिला दें, है ना, ये लो। ठीक है, तो अब इसका नाम भी हमें लिखना पड़ेगा। चलो लिख लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। मान लीजिए हमारा क्या है, आर, क्या है, आर। ठीक है, जब ये आर होगा तो देखेंगे आर ले लेते हैं, या ले लिया क्या, चलो कोई दिक्कत नहीं, हम कुछ भी ले सकते हैं, इधर कोई ज़रूरी नहीं है। और इसको हम ले लेते हैं आर, क्योंकि हमने देखा था किताब में तुम्हारे यहाँ पर यही पॉइंट दिए हैं, लेकिन बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, बोलेंगे कैसे बता रहे हैं ना। तो ध्यान से देखेंगे, अब हम आर एफ एन और ए डैश बी डैश एफ हमारी क्या, ये दोनों समकोणिक हो जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे एक त्रिभुज हमारा ये है, एक त्रिभुज हमारा ये है, ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या है, समकोणिक है। और एक त्रिभुज हमारा ये हो गया, एक त्रिभुज हमारा ये हो गया, ये भी क्या है, एक दूसरे के समकोणिक है। तो हमारी ये वाली भुजा हमारी इस वाली भुजा के अनुपात में होगी। तो लिखेंगे आर्यन बटे, क्या लिखेंगे, आर्यन बटे। ठीक है, तो हो जाएगा यदि आर्यन आर खींचा गया या खींची गई रेखा पी के पास है, पी बिंदु के समीप है, क्या है, समीप है, तब आर्यन, ठीक है, तब चलो ऐसा लिखते हैं, तब अब हम देखेंगे ध्यान से। ठीक है, तो हो जाएगा एन आर, क्या हो जाएगा, एन आर, यानी एन आर मुझे किसके संबंध में है, ए डैश बी डैश के। ठीक है, लिखेंगे ए डैश बी डैश। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो अब यहाँ देखेंगे, हाँ यहाँ से एन और एफ क्या हो जाएगा, एन और एफ बी एफ के क्या है, अनुपात में। तो लिखेंगे एन एफ क्या हो जाएगा, बी एफ, बी डैश एफ। ठीक है, अब ध्यान समझेंगे, एक समीकरण हमारा ऊपर वाला हो गया और दूसरा समीकरण हमारा ये वाला हो गया। ठीक है, तो हम एक समीकरण को इसको लिख लेते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब ध्यान से देखेंगे, ये वाले दोनों अनुपात में हैं, लेकिन हम यहाँ देखेंगे कि आर एन हमारा ए बी के क्या है, बराबर। ठीक है, क्या लिखेंगे, लिखेंगे ए बी बराबर आर एन। ठीक है, ये बात हो गई। अब ध्यान से देखेंगे कि जहां पर एन आर है तो आर एन है, वहां पर हम ए बी रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, बराबर है। तो लिखेंगे ए बी बटे ए डैश बी डैश, क्या लिखेंगे, ए डैश बी डैश। लेकिन पहले एक मिनट, इसको हम समीकरण अभी ना मानो, पहले इसे क्लियर कर लेते हैं फिर मानते हैं। तो हो जाएगा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, बराबर। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब इसके बराबर क्या है, ये एन एफ बटे बी एफ।
यानी आपको बटे बी डैश एफ डैश तो लगता है भाई बी डैश एफ। चलो ये बात हो गई। अब इसको मान लेते हैं समीकरण 2। क्या मान लेते हैं 2, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या कॉमन चीज आ गई हमारी, ए डैश ए पी बटे ए डैश बी डैश। तो हम बोल सकते हैं कि बी सी, क्या लिखेंगे, बी सी बटे बी डैश सी बराबर या ना एफ बटे बी डैश एफ, ठीक है। अब हम देखेंगे इससे, ये बात हो गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम यदि P बिंदु हमारा n के क्या है, n बिंदु हमारा P के क्या बिल्कुल पास में क्या है, यदि बिंदु P n के पास में या समीप है, क्या लिखेंगे, समीप है, ठीक है। तो देखेंगे कि पी एफ और एन एफ दोनों क्या है, बराबर हो जाएंगे। पी एफ एन एफ दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो जहां पर हमें एन एफ लिखा वहां पर हम पी एफ लिख सकते हैं, लिखेंगे बी सी बटे बी डैश सी डैश बराबर हो जाएगा हमारा पी एफ बटे बी डैश एफ डैश, सॉरी एफ। अब चलते हैं इसको हम और क्लियर करते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है। अरे भाई तुम लोग, चलो ठीक है। चलो अब ध्यान से देखते हैं, पहले BC को देखते हैं। क्या देखते हैं, B से C तक की दूरी। तो ये हमारी दूरी हो गई B से C तक की दूरी। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, यदि हम BP क्या करेंगे, BP या PB से क्या माइनस कर दिया जाए, हमारा BP से अगर PC माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे, PC माइनस कर देंगे, तो हमारा BP निकल आएगा। अब हम देखेंगे कि B डैश C निकालना है। तो यदि हम P से यानी PC से क्या माइनस कर देंगे, P अब B बिंदु B डैश, ठीक है। अभी बराबर हो गई, PF हमारा हो गया, क्या हो गया, PF। लेकिन B डैश F डैश, तो ध्यान से देखेंगे, पहले निकालेंगे BF PB बिंदु से क्या माइनस कर दें हम, PF माइनस कर दें, क्या माइनस करते हैं, PF। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक दूसरे के ये मतलब दूरी निकल आएगी, ठीक है। ये बात बराबर हो गई। चलो अब देखेंगे, हम रखेंगे मान, क्या रखेंगे, मान। तो हम देखते हैं PB क्या है, माइनस का U है, क्या है, माइनस का U हो गया, और फिर माइनस यह लगाएंगे छोटा कोष्टक, और हम PC यानी PC दूरी हमारी क्या है, माइनस R, जो कि देखो ये हो गई हमारी माइनस R। अब ध्यान से देखेंगे, इसको कोष्टक बंद करेंगे, नीचे लिखेंगे PC हमारी क्या हो जाएगी, माइनस R हो जाएगी, क्या हो जाएगी, माइनस R हो गया, और फिर माइनस P B डैश, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी क्या होगी, प्रतिबिंब की दूरी, जो कि हम किससे लिखते हैं, V से, किससे लिखते हैं, V से। और फिर PF क्या है, PF हमारा क्या है, माइनस F, यानी सारी दूरी माइनस में लेंगे क्योंकि सारी दूरी हम इधर से नाप रहे हैं ना, बाएं साइड। अगर दाएं साइड नापते तो प्लस लेते। अब ध्यान से देखेंगे P डैश B डैश, ठीक है, PF जो कि किसके बराबर है, माइनस V के, किसके बराबर है, माइनस V के बराबर है। अब ध्यान से देखेंगे कि PF हमारा क्या हो जाएगा, माइनस F, क्या हो जाएगा, माइनस का F। अब ध्यान से देखेंगे, अब सारे माइनस इसके माइनस के अंदर गुणा कर देंगे, तो
माइनस यू प्लस का आर बटे माइनस आर प्लस का वी बटे बराबर माइनस एफ बटे माइनस सही से लिखते हैं माइनस एफ बटे अब माइनस का वी प्लस का एफ, ये दोनों हो गए। अब हम क्या करेंगे, तिरछा गुणा कर देंगे। क्या, चलिए हम इसके आगे चालू करते हैं। तो ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर हमारा क्या है, आर पद है। क्या है, आर पद है। लेकिन हम जानते हैं कि आर बराबर क्या होता है, 2f, है ना। अभी हम पीछे सिद्ध किए हैं, तो देखेंगे कि जहाँ पर आर है वहाँ पर क्या रखेंगे, हम 2f रखेंगे। क्या रखेंगे, 2f। तो ध्यान से देखेंगे, तो माइनस का u क्या हो जाएगा, माइनस का u प्लस यहाँ पर लिखेंगे 2f, क्या हो जाएगा 2f बटे, और जहाँ पर r है वहाँ पर क्या रखेंगे, माइनस का 2f प्लस का v, है ना। थोड़ा सा 1 मिनट बराबर सही जगह लगा लेते हैं, और ये हो जाएगा हमारा f तो है ही है, और ये हो जाएगा हमारा माइनस का v प्लस का f। ठीक है। अब हम देखेंगे, अब हम तिर्यक गुणा करेंगे। क्या करेंगे, तिरछा गुणा कर देंगे। तो ध्यान से देखेंगे, इसका इससे करेंगे, इसका इससे करेंगे। तो चलिए हम इधर से करते चले आ रहे हैं। ठीक है, जगह जो कि सही है। अभी 1 मिनट, जगह बहुत कम है हमारे पास, एक धीरे में चालू कर लेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, चलो गुणा करते हैं। मान लीजिए कि माइनस यू प्लस 2f, और ये हो जाएगा हमारा माइनस v प्लस f। ठीक है, ये बात हो गई। अब क्या हो जाएगा, माइनस का f और माइनस 2f प्लस v, ये हो गया। अब चलिए इसका हम आपस में क्या करते हैं, गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, गुणा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं। अब इसका गुणा इससे करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा यू वी। अब फिर इसका गुणा इससे करते हैं तो माइनस प्लस माइनस यू एफ हो जाएगा। अब ध्यान से देखते हैं, इसका गुणा हम इससे करेंगे तो माइनस 2v एफ हो जाएगा, और इसका गुणा हम इससे करते हैं माइनस माइनस प्लस 2f² बराबर, अब यह हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 2f², ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस v(f) हो जाएगा। क्या हो जाएगा, v(f). अब देखिए इसको थोड़ा सा कैंसिल करेंगे तो देखेंगे ये दोनों दूरी है ना, क्या हो जाएगा, हाँ ये दोनों क्या है आपस में बराबर है, तो दोनों कट जाएंगे। अब हमारे पास क्या बचा है, अब इस देखते हैं थोड़ा और कटेगा क्या, हाँ इसको इधर ले आते हैं, क्या हो जाएगा, इसको हम अपने साइड लाते हैं। ठीक है, तो जब इसको अपने साइड लाएंगे तो हो जाएगा यू वी माइनस यू एफ और फिर माइनस 2v(f) बचा है, और इसको लाएंगे माइनस का हो जाएगा प्लस v(f) बराबर 0। ये बात सिद्ध हो गई। अब देखेंगे इनमें से घट जाएगा, क्या हो जाएगा, यू बी माइनस यू एफ और फिर हो जाएगा माइनस का v(f) बराबर 0। अब इसमें से एक घट गया ना। अब ध्यान से देखेंगे, अब हम क्या करेंगे, दोनों पदों को उधर ले जाएंगे, है ना, तो ले जाओ, चलो तो हो जाएगा u(f) बराबर v(f) माइनस u(f). ये हमारा VR है, 1 मिनट, क्या है ये, VR UR, नहीं फिर मिस्टेक हो जाएगा, अरे V सॉरी, बनाते कुछ ऐसा कि दिक्कत हो जाएगी। चलो U V U V, अब यहाँ लिखेंगे हम U V, क्या लिखेंगे, U V बराबर, अब इन दोनों को उधर दे देंगे VF और UF, क्या हो जाएगा, VF और
यू एफ, इधर दोनों चलेगा प्लस में हो जाएंगे, क्या हो जाएगा यू एफ। अब हम क्या कर देंगे, इन सब में भाग करेंगे, क्या करेंगे वी यू एफ से। चलो ये चीज़ हम थोड़ा सा इधर ले आते हैं, जगह कम है, तो आप ध्यान से समझ लेना। पहले इसे सॉल्व करेंगे, फिर इसे करेंगे, फिर इसे पूरा करेंगे, फिर इसे करेंगे, फिर एक लाइन हमारी ये है, और फिर यहाँ से हम शुरू करेंगे, क्योंकि जगह बहुत कम है हमारे पास और डेरिवेशन क्या है बड़ा है। तो हम क्या करेंगे वी यू एफ, वी यू एफ को दोनों भागों से भाग करने पर, को दोनों पक्षों से भाग करेंगे। जब भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा यू वी बटे, ये हो जाएगा हमारा यू वी एफ बराबर वी एफ, ये हो जाएगा हमारा यू वी एफ प्लस, हो जाएगा प्लस यू एफ बटे हो जाएगा यू वी एफ। अब देखेंगे ध्यान से, ये दोनों कैंसिल, तो क्या बचा एक बटे एफ बराबर, इसमें से एफ कैंसिल वी एफ कैंसिल, तो क्या बचा एक बटे यू, क्या बचा एक बटे यू। अब यहाँ से इसमें से एफ कैंसिल, इसमें से वी कैंसिल, तो क्या बचा एक बटे वी, इसमें से यू कैंसिल, ठीक। तो ये हमारे पास बन गया सूत्र। अब इस सूत्र का हम सवाल में प्रयोग करेंगे। तो बच्चों ध्यान से समझ में आ गया होगा, मुझे आशा है आप लोग अच्छे से इसे याद करिए, ताकि 2026 के पेपर में आप धूम मचा दो, ठीक है। चलते हैं, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में।